मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने क्रूस पर से 7 शब्द कहे। जैसा कि हम वहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह को मारा और कूटा जा रहा था, जब उस पर ब्लेम किया जा रहा था, बाइबल कहती है कि उसने अपने मुंह को नहीं खोला। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि वो चुप रहा, शांत रहा, और वैसे ही शांत रहा, वैसे ही चुप रहा जैसे एक भेड़ ऊन कतरने के समय चुप रहती है, शांत रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा हुआ है, तब उसने कुछ शब्द वहाँ पर कहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो कुछ भी बोलता था, ऐसे नहीं बोलता था। हर एक शब्द में भेद छुपा हुआ था। अगर हम यहाँ पर पहले उस शब्द की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिसे हम लूका की उस सुसमाचार की पुस्तक में देखते हैं। लूका जो एक डॉक्टर भी है, इसे हम सब समझते हैं, और वो बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु को लेता है, बड़ी गंभीरता के साथ। और हम देखते हैं कि लूका की पुस्तक लिखने के साथ साथ उसने प्रेरितों के काम की पुस्तक भी लिखी है। वो बड़ी स्पष्टता के साथ प्रभु को निहार रहा है, देख रहा है और उसे सुन रहा है। यहाँ पर अगर हम लूका की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय को निकालें, सब अपनी बाइबल जरूर खोलकर बैठिएगा। अब ये समय है कि हम अपनी बाइबल को अपने हाथ में लें और देखें यीशु मसीह के उन शब्दों को जो इस क्रूस पर ही हमारे लिए कहे गए। पहला शब्द यहाँ पर जो मसीह यीशु कहते हैं, अगर हम यहाँ पर 23वें अध्याय के 34वें वचन को पढ़ें तो लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आप देखिए मेरे अजीजों, यहां पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हैं। अभी हमने यशायाह की पुस्तक को पढ़ा, आप निकालिए यशायाह की पुस्तक को और हम यहां पे उसके उस बलिदान को देखते हैं। बाइबल हमें बताती है 53वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। देखिए, उसने हमें क्या सिखाया? सहना सिखाया। याद रखिए, जब हम सहते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में माफी का स्वभाव आता है। हम माफ करना सीखते हैं। अगर हम सह नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में माफी का स्वभाव नहीं आएगा। कभी भी हम किसी को माफ नहीं करेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम सह नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जीवन में, हमारे अंदर मेरे अजीजों, क्रूरता और नफरत वास करती है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि आप देखिए, उसने सब कुछ सह लिया। सब कुछ जो उसके विषय में किया गया, उसे लिखा है यहाँ पर 4 अध्याय में, उस निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बाइबल हमें बताती है मेरे अजीजों कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। हमें वहां पर बताया गया कि लोग, जब वो प्रभु मसीह यीशु क्षमा कर रहा था, तब भी वो क्या कर रहे थे? उसके कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाल रहे थे। आप देखिए कि एक तरफ क्षमा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी क्रूरता कम नहीं हुई है। उनकी क्रूरता वैसे ही उनमें बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि मसीह यीशु हमें क्या करना सिखा रहे थे? माफ करना सिखा रहे थे। जब तक हमारे अंदर माफी का स्वभाव नहीं आएगा,
हम परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमने देखा था मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के पास वो स्त्री लाई जाती है और बाइबल बताती है कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई, बुरे कामों में पकड़ी गई, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो उसे कहते हैं कि व्यभिचार में पकड़ी गई है, और इस कारण से व्यवस्था में लिखा है कि इसे पत्थरवा करके मार डाला जाए। कितनी क्रूर व्यवस्था थी, क्षमा नहीं थी। हम बुराई से बुराई को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे मेरे हिस्सों। जैसा बाइबल हमें बताती है, भलाई से बुराई को जीत लो, और मसीह यीशु यहाँ पर हमें यही सिखाना चाह रहे थे। बुरा करके हम किसी के जीवन में परिवर्तन कभी नहीं ला पाएंगे। अगर आपके घर में, आपके जॉब पर अगर कोई आपके विरोध में होता है, तो हम क्रूरता के साथ, कुड़कुड़ाते के साथ और इरिटेशन के साथ हम उसके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे और उसे क्षमा कर देंगे, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहा है? लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या। वो नहीं जानते थे। अगर वो जानते होते तो मेरे अजीजों वो स्त्री को क्षमा कर देते। परमेश्वर ने हमें एक आसान सा रास्ता दिया, लेकिन हमने उसे क्या बनाया? मुश्किल बना दिया, हमने उसे कठिन बना दिया। परमेश्वर ने हमें दया का मन दिया। बाइबल कहती है, दयावंत बनो तो तुम पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। यहां पर यीशु मसीह हमें दया करना सिखा रहे थे। जब वो क्रूस पर से बोल रहे थे, जब वो क्रूस से ये कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उस अनुग्रह को, उस वचन को जो वो खुद वहां पर पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि दयावंत बनो तो तुम पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। मेरे अजीजों, यीशु यहाँ मनुष्यों के तमाम पापों को क्षमा करने के लिए आए। बाइबल कहती है वो दंड देने के लिए नहीं आए। अगर वो दंड देते तो एक भी नहीं बचता। उस समय के समय में आप देखिए, जब परमेश्वर ने नूह के समय में आप देखिए, जब वहां पर वर्षा बरसाई तो सारे मर मिटे, एक नूह को छोड़कर वहां पर कोई भी नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि वहां पर क्षमा नहीं, वहां पर दंड दिया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो आप देखिए उसने सबको क्षमा कर दिया। हालेलुया। और उसमें से मैं भी एक हूं मेरी, कि उसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को और हमारे पापों को क्षमा कर दिया, जब हम जानते ही नहीं थे कि व्यवस्था क्या है। हम जानते ही नहीं थे परमेश्वर क्या है। व्यवस्था को पता था, उन्हें पता था व्यवस्था के बारे में, और वो कह रहे थे कि व्यवस्था में लिखा है कि स्त्री व्यभिचार करती हुई पाई गई है, व्यवस्था के अनुसार इसे क्षमा नहीं मिलेगी, बल्कि इसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और उन्होंने उसमें दंड दिया। लेकिन वहां पर यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि अगर तुमने कोई अपराध ना किया हो तो वो इस पर पहला पत्थर मारे। उन्हें अपराध क्षमा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन आप देखिए यीशु मसीह के पास अपराध करने का अधिकार है। वो क्या कहता है वहां पर? वो कहता है मैं भी तुझ में कोई अपराध नहीं पाता। जब वो वहां पर क्रूस पर से चढ़ा हुआ उन लोगों की ओर देख रहा था, उन लोगों की ओर निहार रहा था, तो आप देखिए वो उनके अंदर अपराध नहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रभु की नजदीकी में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को खाली करें। अब यीशु मसीह संसार को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला है, परमेश्वर की नजदीकी में जाने वाला है, परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान होने वाला है। क्या वो अपने अंदर नफरत, कुड़न,
तमाम प्रकार के दोष लेकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ सकता है? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर कभी भी अपने पुत्र को इस संसार में नहीं भेजता। उसने इसलिए भेजा ताकि हम क्या पाए? जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। मरकुस के अंदर लिखा हुआ है, अगर हम उसके 11वें अध्याय को पढ़ें, मरकुस उसके 11वें अध्याय और 25-26 को हम यहाँ पर पढ़ें तो क्या कहता है वचन? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो पहले क्या करो? क्षमा करो। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना, क्या कहता है वचन? पूरा पढ़िए से। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। जी। और यदि तुम क्षमा ना करो, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी, और तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, जो कहां पर है? स्वर्ग में है। तुम्हारा अपराध क्षमा ना। याद रखिए, अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर आप दया नहीं करोगे तो आप पर भी दया नहीं होगी। यीशु मसीह इस बात को जानता था। उसे पता था कि वो सारे जगत के अपराधों का, गुनाहों का बोझ लिए हुए क्रूस पर चढ़ा हुआ है। अब उसे परमेश्वर के पास जाना था और उससे पहले उसे क्या करना था? दया करनी थी, क्षमा करना था। और उसने कहा कि जितने भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने भी मुझे क्रूस पर चढ़ाया, मुझ पर थूका, मुझ पर थप्पड़ मारे, मेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया, हे पिता वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तू उन्हें क्या कर? क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अब देखिए, जब मूसा जंगल में था और वहां पर वो लोग कुड़कुड़ाते और चिड़चिड़ाते थे, तो वहां पर मूसा क्या किया करता था? उनके लिए प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगा करता था और परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा करता था। यहाँ पर यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ा है और वो हमें सिखाना चाहता है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, जब तुम उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो जरूरी है कि तुम क्षमा करो, तुम माफी करो। कई बार लोग मेरे अजीजों इतने ज्यादा क्रूर हो जाते हैं कि परमेश्वर के भवन तक में नहीं आते, प्रार्थना सभाओं में भी नहीं आते। अगर वो शख्स वहां पर आएगा तो मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा, अगर मेरे को कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी तो मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पर उस दुष्ट ने वो जंगली बीज बो दिए हैं मेरे अजीजों, इसलिए उनके अंदर क्षमा का मन नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने राज्य में से आने से रोक रखा है और ये बात प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानते थे और इसलिए उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मत्ती उसके 6 अध्याय को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 6 अध्याय और उसके 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा, जिस प्रकार, आप देखिए यहाँ पर ये लॉर्ड्स प्रेयर है, हम इस लॉर्ड्स प्रेयर को दोहराते हैं, प्रभु की प्रार्थना को दोहराते हैं, लेकिन कभी भी इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, तू भी हमारे अपराधों को, जैसे हम क्षमा करते हैं, ऊपर से क्षमा कर दिया लेकिन मन में तमाम वो बातें भरी हुई हैं, 10-10 साल पुरानी, 5-5 साल पुरानी, 2-2 साल पुरानी बातें अपने मन में भरी हैं। तो जैसे हम क्षमा करते हैं वैसे ही वो भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, वो भी अपने पास रखकर रखेगा कि नहीं, जैसे इन्होंने क्षमा किया है वैसे ही मैं भी क्षमा करूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर समर्पण करके हमें सिखाया कि क्षमा, माफी हमें परमेश्वर के राज्य में सीधा प्रवेश करा देती है, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करा देती है और जैसा हम दयावंत हैं हम पर भी दया की जाती है। परमेश्वर का ये पुत्र उस क्रूस पर से ये पहला शब्द बोल रहा था मेरे ईश्वर, और आज प्रभु हमें भी सिखाना चाहता है कि माफ कर दो, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे।
चर्च में आना ज़रूरी नहीं है, प्रार्थना सभाओं में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने मन को खाली करना बहुत ज़रूरी है। आप तब तक परमेश्वर के भवन में नहीं आओगे जब तक आप क्षमा नहीं करोगे। मेरे यीशु प्रभु आज इस वचन के, इस कलमे के द्वारा हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और बड़ी आशीष दे। हम विश्वास करते हैं प्रभु मसीह यीशु इन 7 शब्दों के द्वारा हमें वो तमाम बातें सिखा गए। अभी हम बहुत सारी और बातों पर मनन करेंगे मेरे इज्जों, जो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर सिखाकर और समझा कर गए।